नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है और पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, लेकिन इंडिया के लिए ये उतनी पॉजिटिव न्यूज़ है नहीं। खासकर से इंडिया का जो मानना है वो ये कि पाकिस्तान ने अभी भी कोई बहुत बड़ा कॉन्क्रीट एक्शन लिया नहीं है और उसके अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर टेररिस्ट जो उसके अंदर रह रहे हैं उनके खिलाफ। रिसेंटली पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक उसके खिलाफ भी टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूएसए में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर बाकी जो पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजेशंस उनमें कितना बड़ा कनेक्शन और नेक्सस है। मुंबई अटैक के दोषियों के खिलाफ भी कोई बड़ा एक्शन लिया नहीं गया है पाकिस्तान की तरफ से, ऐसा इंडिया का मानना है। इसके अलावा एफएटीएफ के बारे में आप सब जानते ही होंगे। एफएटीएफ का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। इसका फ्रेंच नेम भी है ग्रुप दी एक्शन फाइनेंशियल। ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1984 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था G7 कंट्रीज द्वारा। बेसिकली इसका काम था मनी लॉन्ड्रिंग को कम करना, उसको रोकना। लेकिन 2001 के 9/11 अटैक के बाद इस टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी इसके मैंडेट में इंक्लूड कर दिया गया। इसके कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो ये बाकी कंट्रीज को कहता है कि आप इसको अचीव कीजिए, इसको मेंटेन कीजिए, ताकि आपके यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिज्म की जो फाइनेंसिंग है वो ना हो सके। और ऐसा करने के लिए ये कोर्सिव मेजर अपनाता है अपने दो लिस्ट के थ्रू। एफएटीएफ की दो लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट को हम लोग कॉल फॉर एक्शन भी कहते हैं और ग्रे लिस्ट को हम लोग अदर मॉनिटरीड जुरिस्डिक्शंस भी कहते हैं। जब किसी कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उसके बाद उसके अंदर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं या फिर जितना भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होता है वो निकाल लिया जाता है। और कोई भी जो इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करती है फ्यूचर में। ऐसा होने से उस कंट्री की इकोनॉमी डाउन जाने लगती है और जिसकी वजह से उस कंट्री के जो इंस्टीट्यूशन है या फिर लोग हैं उस पर प्रेशर बनाते हैं कि आप जो है अपनी ये हालत है इसको सुधारिए और वो एक्शन लीजिए जिससे ब्लैक लिस्ट से हम लोग निकल सके। इसके बाद जो कंट्रीज ग्रे लिस्ट में होती हैं उसके लिए एफएटीएफ कहता है कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, इसमें अपनी जिम्मेदारी पे इसके साथ इंगेज करिए। ये कंट्री सेफ है लेकिन उतना सेफ नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। पाकिस्तान को 2018 से ग्रे लिस्ट में डाला गया था और उसके बाद से एफएटीएफ ने 27 पॉइंट ऑफ एक्शन एजेंडा प्रोवाइड किया था पाकिस्तान को कि उस पर वो एक्शन ले अगर उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना है तो। इसके बाद 7 पॉइंट और उसमें ऐड कर दिए गए। टोटल 34 पॉइंट पे एक्शन लेने को पाकिस्तान को डायरेक्ट किया गया था। लेकिन तब से अब तक कोई खास एक्शन लिए नहीं गए थे पाकिस्तान की तरफ से, इसलिए अब तक यानी 4 साल के लिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा गया था। और अब कुछ कन्विक्ट जैसे कि हाफिज सईद और बाकी जमात उद दावा और एलएटी के बाकी मेंबर्स के अगेंस्ट कुछ एक्शन लिए गए हैं जिसके आधार पे इसको ग्रे लिस्ट से निकाला गया है। इसके अलावा इस समय अगर हम लोग पाकिस्तान की हालत देखें तो पाकिस्तान में इस समय काफी बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हम लोग को दिख रहा है। इन्फ्लेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। फ्लड की वजह से इकोनॉमी प्लस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो गया है। वहां पर 1700 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है फ्लड की वजह से और 33 मिलियन लोग इससे अफेक्टेड हो चुके हैं। इससे होगा क्या, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद पाकिस्तान में थोड़ा इन्वेस्टमेंट आ पाएगा और जिसकी वजह से ये जो इतना बड़ा क्राइसिस हम लोग को दिख रहा है पाकिस्तान में उससे थोड़ा रिलैक्स मिल पाएगा पाकिस्तान को। इसके अलावा पाकिस्तान ने इकोनॉमिक एड के लिए अप्लाई किया हुआ है आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में, एशियन डेवलपमेंट बैंक में और यूरोपियन यूनियन में। यहाँ से भी इनको इकोनॉमिक एड मिलने में आसानी हो पाएगी इसके बाद। और अगर आप लोग को बताऊं तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया है एफएटीएफ ने। जून से ही इस पे बात चल रही थी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देना चाहिए और जून में ही एफएटीएफ ने कहा था कि जो पाकिस्तान है उसने जो उसको एक्शन प्लान दिया गया था उस पे एक्शन लिया है। इसलिए ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन बताई जा रही थी कि पाकिस्तान को इस लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। एफएटीएफ ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि पाकिस्तान को इस लिस्ट से निकाल दिया गया लेकिन पाकिस्तान जो है वो अभी भी एपीजी यानी एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग के साथ फर्दर कोऑर्डिनेट करेगा ताकि उसके अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है वो अच्छे से टैकल किया जा सके। इसके अलावा पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ, उनने इस चीज पे अपने ट्वीट के थ्रू अपना स्टेटमेंट दिया है। उनने कहा है कि ये जो है वो कंट्री के सस्टेन्ड और डिटरमिन्ड एफर्ट का नतीजा है और पाकिस्तान के सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप को इसके लिए बधाई दी है। इंडिया ने भी अपना रिएक्शन दिया है इस पे और पाकिस्तान को और एक्शन लेने को टेररिज्म के अगेंस्ट बोला है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आने के बाद फोर्स्ड हो गया कि वो 26/11 के जो कन्विक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट एक्शन ले। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि ये वर्ल्ड के इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान जो है वो क्रेडिबल, वेरिफिकेशन और इरिवर्सिबल एंड सस्टेन्ड एक्शन लेते रहे टेररिज्म और इसके फाइनेंसिंग के अगेंस्ट जो कि पाकिस्तान के टेरिटरीज में फल फूल रहे हैं।
इन सब के अलावा हम लोग देख रहे हैं यूएसए के साथ पाकिस्तान के रिलेशन काफी सुधरते हुए दिख रहे हैं। रिसेंटली यूएसए ने पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड करने के लिए, उनको मॉडिफाइड करने के लिए एक बड़ा पैकेज भी अनाउंस किया है और यही एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए। ऐसा कहा जा रहा है कि यूएसए के इन्फ्लुएंस में आके ये डिसीजन लिया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग पाकिस्तान की हालत जो है उसको देखें तो पाकिस्तान में इस समय पॉलिटिक्स काफी गरमाई हुई है। एक तरफ है इमरान खान जो अप्रैल तक पाकिस्तान के पीएम हुआ करते थे और अपने अंतिम दिनों में इनने यूएसए को काफी क्रिटिसाइज किया था। इनने कहा था कि यूएसए इनको हटा के एक कठपुतली गवर्नमेंट, जिसको ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहा करते थे, वो स्टेब्लिश करना चाहती है पाकिस्तान में। लेकिन इनकी काफी कोशिशों के बाद भी इनको कुछ रिजल्ट मिला नहीं और इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया और इनको हटा दिया गया पीएम पोस्ट से, जिसके बाद नए पीएम बने पाकिस्तान के शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो बन गए लेकिन उनका ये कार्यकाल ज्यादा टाइम का नहीं था। अभी दोबारा पाकिस्तान में इलेक्शन होना है क्योंकि ये जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो जो बचा हुआ टर्म था पिछली गवर्नमेंट का, सिर्फ उतने टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे। अब दोबारा इलेक्शन होगा और दोबारा डिसाइड होगा कि पाकिस्तान की जनता किसको प्राइम मिनिस्टर बनाती है। ऐसे में हम लोग देख क्या रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी भी इमरान खान बहुत ज्यादा पॉपुलर है और पाकिस्तान की जनता का भी बहुत हद तक ये मानना है कि ये जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, ये एक तरीके से इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ही है। ये सिर्फ वही डिसीजन ले रही है जो कि यूएसए को बेनिफिट पहुंचा सके। हाल में कुछ सीटों पे बाईपोल इलेक्शन भी हुआ है पाकिस्तान में जिसमें इमरान खान की पार्टी ने जीत दर्ज की है। ये चीज बहुत हद तक क्लियर कर दे रही है कि पाकिस्तान में अभी भी बहुत ज्यादा डोमिनेंस है इमरान खान का। अब ऐसे टाइम पे इस तरह के डिसीजन आना, FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाल देना, इसका बहुत हद तक असर पड़ सकता है पाकिस्तान के पब्लिक के परसेप्शन में। ये गवर्नमेंट इसको एक अचीवमेंट की तरह बताएगी और लोगों को ये दिखा सकेगी कि देखो ये हमारा जो सक्सेस है उसकी निशानी है और पुरानी गवर्नमेंट एक तरह से फेलियर थी और हम लोग जो है वो काफी हद तक सक्सेसफुल है। इस चीज का फायदा उठानी चाहिए शहबाज शरीफ की पार्टी अगले इलेक्शन में पाकिस्तान के लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये एक तरह से मसल फ्लेक्सिंग के लिए यूज कर सकती है पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी। और इन सब के अलावा जहां इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, पाकिस्तान के जो इकोनॉमी है उसमें थोड़ा सुधार होते हुए दिखेगा। लेकिन ठीक उसी टाइम में फिच ने पाकिस्तान के फॉरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को गिरा दिया है। फिच एजेंसी का ये कहना है कि पाकिस्तान के फंडिंग सिचुएशन और कंट्री के फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज्यादा खतरे के कगार पे है। साथ ही साथ मूडी रेटिंग एजेंसी ने भी पाकिस्तान की रेटिंग को अक्टूबर के महीने में कट कर दिया और इन सबसे एक नेगेटिव परसेप्शन भी क्रिएट होगा पाकिस्तान का और इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी इससे कम होगा। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पाकिस्तान में फ्लड की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। 1700 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, 33 मिलियन इससे अफेक्टेड हो चुके हैं और टोटल 30 बिलियन का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान को, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। और उन्हीं सब की वजह से ये जो रेटिंग पाकिस्तान की इकोनॉमी की कम हुई है वो हुआ है। लेकिन जैसे जैसे यूएसए से पाकिस्तान के रिलेशन सुधर रहे हैं ऐसे टाइम पे इंडिया पे हो सकता है एक बड़ा नेगेटिव असर पड़े और एक तरीके का प्रेशर क्रिएट हो इंडिया के ऊपर कि इंडिया अगर यूएसए की बात नहीं मानेगा और उसकी तरह नहीं चलेगा तो फिर यूएसए और सपोर्ट करने लगेगा पाकिस्तान को और ऐसे में इंडिया के पास कोई और ऑप्शन रह नहीं जाएगा। तो ये सब तो खैर आगे देखना होगा। अभी जो ये है काफी गुड न्यूज है पाकिस्तान की और अगर पाकिस्तान ने टेररिस्ट के खिलाफ और उनके ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक्शन लिया है जैसा कि उसका कहना है और बाकी FATF का भी मानना है तो इंडिया के लिए भी ये काफी गुड न्यूज है। बाकी देखते हैं हम लोग फ्यूचर में क्या होता है इस पाकिस्तान के इलेक्शन का नतीजा और इसका असर इंडिया पे। अभी के लिए इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।